हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुंचे सफीदों विधानसभा क्षेत्र में, और जैसे कि आपने पता है चुनाव की डेट भी दूसरी भी आ चुकी है। 5 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तारीख तक लास्ट डेट है। और आज पहुंचे हैं सफीदों में आपको रूबरू करवाते हैं एक महान हस्ती जो राजनीति में 40 साल से हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, रह चुके हैं और पूर्व प्रत्याशी थे जो बीजेपी पार्टी से, और आज उनसे मिलवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी, स्वागत है आप लोगों का। अच्छा चैनल आप, अच्छे साथी हो आप। और चुनाव का समय देखो, सैकड़ों आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चुनाव लड़ने की तैयारी में सभी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मैंने भी बीजेपी पार्टी से अप्लाई किया हुआ है और बीजेपी पार्टी से हूँ। तो अभी जैसे ही चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है तो हम भी उसी तरह से सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए जुटेंगे। अभी तक डेट डिक्लेयर शीट नहीं आई, टिकट की नहीं आई है, आपकी लिस्ट नहीं आई है बीजेपी से, और आपने नॉमिनेशन फार्म भरने का ऐलान कर दिया 7 तारीख को। टिकट आने से पहले ही नॉमिनेशन फार्म आप भरने जा रहे हैं, इसके क्या संकेत जाएंगे? 7 बार मैंने पीछे चुनाव लड़ा है, ये 8वां चुनाव है नॉमिनेशन का। कोई संकेत नहीं, नॉर्मल बात है। बीजेपी पार्टी है वो पहले और पीछे की बात नहीं है। नॉमिनेशन एक नामांकन है और टिकट जो पार्टी देगी, मेरे को देगी या जिसको देगी, वो फिर टिकट जमा करा देंगे। टिकट जमा कराना होता है और ये नॉमिनेशन फाइल करना होता है, और बीजेपी पार्टी के नाम से ही हम नॉमिनेशन करेंगे 7 तारीख को। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो जैसे 7 से पहले टिकट पार्टी देती है तो पहले 7 से पहले टिकट जमा करा देंगे, और 7 तारीख को नॉमिनेशन या उसके बाद देती है तो टिकट को उसके बाद जमा करा देंगे। तो नॉमिनेशन 7 तारीख को क्यों कर रहे हैं, वो यज पे बैठे हुए थे, किसी विद्वान ने 7 का ठीक मुहूर्त बताया, तो हम 7 तारीख को कर रहे हैं। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इससे उस दिन का कोई टिकट पार्टी का जमा होगा, नॉमिनेशन भी हम फाइल करेंगे, वो भी बीजेपी पार्टी का ही करेंगे। आपका ये ऐलान चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आर्य साहब को टिकट नहीं मिलेगी, इसके डर से वो पहले ही अपना नॉमिनेशन फार्म अप्लाई कर रही हैं। क्या ये सत्य है? वो तो किसी ने मुहूर्त बता दिया। वो मुहूर्त आजकल भारतीय संस्कृति में मकान बना हुआ है, उसका भी मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त देख कर मकान बना हुआ है। जिस दिन बो है किसानों भी मुहूर्त देख कर बो है, और बच्चों का भी ज्योतिषाचार्यों से मुहूर्त पूछते हैं। तो हम भी अपना नाम भरने का मुहूर्त, इसमें डरना कर उसका डर की क्या बात है। ये तो कहने वालों का किसी ने कह दिया, आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो पहले भी हम करते रहे, पहले नॉमिनेशन फाइल, बाद में टिकट लेट हो जाते हैं तो उसमें वो हो जाए 12 तारीख तक किसी दिन भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। टिकट जब पार्टी देगी हम करेंगे, और टिकट पार्टी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे देगी, मुझे डरने क्या बात है। पीछे मैंने चुनाव लड़ा था, पीछे पार्टी ने टिकट दिया था, थोड़े से वोटों की कसर रह गई थी, वह कसर मेट देंगे। कौन क्या कह रहा, ये कोई बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल बातें हैं, सामान्य बात है। नॉमिनेशन फाइल करना 5 तारीख के बाद किसी दिन भी कर सकते हैं, 12 तारीख तो हम 7 का मुहूर्त निकला, 7 को कर देंगे। पुनः फिर दोहराता हूँ, जिस दिन पार्टी टिकट दे देगी वो टिकट जमा करा देंगे। ये आप अपनी टक्कर में किस कैंडिडेट को अपनी टक्कर में मानते हैं? मैं एक सज्जन शरीफ आदमी और आर्य समाजी हूँ, मैं किसी से टकराता नहीं हूँ। जब मैं टकराऊंगा नहीं तो कौन टक्कर में होगा मेरे। राजनीतिक टकराव तो चलते हैं, ऐसा टकराव करने वाले अलग अलग बात है। मैं वैदिक धर्मी हूँ, मैं टकराव की नीति नहीं, प्यार प्रेम सभ्यता शिष्टाचार की बात करता हूँ, और अपने कार्यकर्ताओं और सिस्टम के हिसाब से चुनाव लड़ता हूँ। मैं टकराने की बात नहीं करता, ना राजनीति में टकराव का भी करता। सभी भाई हैं, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का आपस में है, 2 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं। मैं बीजेपी हूँ, दूसरा भाई कांग्रेस से लड़ेगा, हम भी नहीं टकरा। मैं रास्ते में अगर कांग्रेस वाला मिल जाए, मैं बीजेपी वाला मिल जाए तो हम राम राम नमस्ते करते हैं। टकराव तो वो हैं जिनने सभ्यता का और मर्यादा का पाठ और रामायण पढ़ी नहीं, सिर्फ ऊपर से देख लिया उसको। टकराव क्यों करते हैं हम? टकराव है नहीं, नाम टकराते, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्या मुद्दे रहेंगे आपको इलेक्शन में अब की बार, क्या मुद्दे लेके चलोगे आप जनता के बीच में? वही है जो पार्टी का हमारा मुद्दा है। अभी हमारा वो जो घोषणा पत्र होता है उसके मुताबिक हम वही लेके चलेंगे उसी ढंग से, और उसी ढंग से काम करेंगे। जो मैंने काम किए हैं अपने 2 बार विधायक बना, मंत्री रहा, अगर वो किसी और के बनने से बीच में कोई अधूरे रह रहे होंगे या उन भाइयों के भी कोई अधूरे रहेंगे, उनको और जल्दी पूरा करेंगे, सफ़ेदों को चमकाएंगे, बहुत बड़ा आसपास के शहरों से सबसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में जनता ने किसान आंदोलन को लेकर, अग्निवीर को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को नकारा है, तो उसका असर विधानसभा पे कितना पड़ेगा? हम सफ़ेदों से बाहर नहीं जाते, 24 घंटे आर्य सदन है सफ़ेदों में, यहाँ बैठे रहते हैं, और फजूल के व्रत के मुद्दों में हम ज़्यादा नहीं उलझते। हमें पता नहीं, मैं भी एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, मेरा ज़मींदार है गांव में, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, बढ़िया खेती करता हूँ। मेरी धान देखो जाके बहुत बढ़िया धान है, तो मुझे नहीं पता क्या है। मैं तो सफ़ेदों का विकास चाहता हूँ, टकराव की स्थिति और नीति मेरे उसमें है नहीं। मेरे बहुत वफादार साथी हैं, हर जाति में, हर कौम में, हर वर्ग में, वो इस इलाके का भला चाहते हैं, जो वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ। INLD और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, और एक गठबंधन नया अभी हुआ है, JJP और ये बहुजन समाज पार्टी और INLD का गठबंधन हुआ, और JJP और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। उनका क्या असर रहेगा? मुझे इनके बारे में, मुझे तो गठबंधन के बारे में भी पता नहीं। मेरा गठबंधन तो ये लोग बैठे या तो BJP पार्टी से है या इन लोगों से है, सफ़ेदों के लोगों से। कौन क्या कह रहे हैं, रोज़ गठबंधन कर रहे, तोड़ रहे, कर रहे, प्यार, रोज़ इसमें अपना माइंड, अपनी एनर्जी क्यों लाओ? सुबह उठकर परमात्मा के आत्मसात होने में उसमें ला लो, और फिर लोगों के बीच में बड़े प्रेम प्यार से रह करके ला लो। मुझे इनका पता नहीं किसका गठबंधन कब बन गया, कब टूट जाएगा, कब टूट गया, या पक्का है या कच्चा, मैं इस विषय में कभी पढ़ता नहीं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी मांग रही है पैरामेडिकल कॉलेज की। आप विधायक बनते हैं, जनता आपको विधायक बना देती है, तो आप क्या उस पैरामेडिकल कॉलेज को यहाँ नींव रखने की पूरी कोशिश करोगे? विधानसभा में मुद्दा उठाओगे उसको जाकर? नहीं, हमारी मांग थी, वो किसी कारणों से बचन सिंह, इसका एक ही कारण था, मैं भी चाहता था खूब ज़ोर से, हमने सभी ने और भी जनता ने सफ़ेदों की ने मांग उठाई है, तो मगर सफ़ेदों से चला गया। उसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि जींद के लोगों ने अपना MLA बना रखा था, और विधान सरकार जो है विधायकों से चलती है, और जनता से MLA बनता है, ये मैं मानता हूँ। मगर थोड़ी सी चूक रह गई थी। अगर बचन सिंह आर्य यहाँ से विधायक होता तो पैरामेडिकल कैसे चला जाता? मैं मुख्यमंत्री के, वर्तमान मुख्यमंत्री के नज़दीक होता, और मैं अपने पैरामेडिकल को यहाँ से लड़ने नहीं देता। जब चौकीदार नहीं होता तो चोरी तो हो जाती है। वहाँ का चौकीदार जींद हल्के का जीता हुआ है हमारा साथी कृष्ण मिड्डा, वो ले गया वहाँ लोगों के लिए। यहाँ का चौकीदार की जो है ना, वो नहीं था। चौकीदार का मतलब विधायक। हम चुनाव हार गए थे थोड़े से वोटों से, तो ये कारण हुआ। और तरह तरह की कोई बात फजूल की कोई करे, वो उनकी अपनी बात है। सफ़ेदों के सिविल हॉस्पिटलों में डॉक्टर की बहुत भारी कमी रही है, अब पहले भी रही है, आज भी देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, मैं मानता हूँ समय समय पर कमी हो जाती है। डॉक्टर ज़्यादातर बड़े शहरों में जा कर के राज़ी होते हैं, और फिर भी ये सारी कमी इस बात की रही कि मैं अगर चुनाव जीत करके सरकार में मेरा साझा होता है, एक भी पोस्ट खाली नहीं रहने दूंगा। यहाँ फालतू रहेंगे, बल्कि भाई एक शिफ्ट दिन में, एक रात में स्पेयर डॉक्टर कर दूंगा। पहले भी किए हैं, ये मेरा जनता से वादा है। सफ़ेदों की विधानसभा में कुछ गांव में पीने का पानी नहीं है, बहुत भारी कमी है, और जहां पानी है उसका TDS इतना ज़्यादा है कि वहां बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आप विधानसभा में जाते हैं तो उसके प्रति क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? मेरा हमेशा खासकर पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में नीचे कड़वा पानी है। बहुत जगह टंकी बनवाई, बहुत जगह पर आप देखोगे जा कर के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ नीचे कड़वा पानी है। तो वाटर सप्लाई की और उसके टैंक बहुत से बने हुए हैं, कुछ में नहीं जीत पाया, वो बंद भी हैं और हैं। और ज़्यादा नया वाटर सप्लाई और ज़्यादा खुलवाऊँगे सरकार की तरफ से, और जो बंद है या किसी कारण से उसमें कमी है तो बड़ी सक्रिय होकर के खुद समय मौके पर जा कर के उनको चालू कराएंगे और मीठा पानी मुहैया कराएंगे अपने लोगों के लिए।
हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कुछ स्टेडियम हैं गांव-गांव में, कुछ गांव में स्टेडियम भी बने हुए हैं, शहर में भी स्टेडियम है, वहाँ कोचों की बाहरी कमी है। हाँ है, कई स्टेडियम मैंने बनवाए हैं। एक तो साथ लगता है सिल्ला खेड़ी का स्टेडियम, आप देखोगे वहाँ जा कर के बचन सिंह आर्य और उस समय के मुख्यमंत्री का पत्थर लगा हुआ है। और भी कई स्टेडियम बनवाए हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ, कोच हमारे यहाँ सफेदों में लोकल कम है, बाहर वाले रह कर राजी नहीं। एक भी स्टेडियम को बिना कोच के नहीं रहने दूंगा मैं, कैसे ही सरकार से आदेश कराने पड़े। ये थे बच्चन सिंह आर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भावी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और 7 तारीख को ये नॉमिनेशन फार्म भर रहे हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल